स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज़ में। आज हम बात करेंगे चैलेंज फॉर स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स वो होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं। आपने देखा होगा पीछे एक सिलेंडर से टांगे होते हैं, आंखों पे चश्मा लगाए होते हैं और मुंह में एक पाइप जा रहा होता है जो सिलेंडर से जुड़ा होता है, जिससे वो सांस ले रहे होते हैं। पैर में वो कुछ परत सी पहने होते हैं ताकि उन्हें तैरने में आसानी हो। तो उनको क्या क्या चैलेंज होते हैं जब वो पानी के अंदर जाते हैं, आज हम इनके बारे में बात करते हैं। Scuba divers must cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो स्कूबा डाइवर्स हैं, मैं दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि हमारा जो जैसे पानी का जो सरफेस होता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। पर जैसे ही हम पानी के नीचे जाते रहते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहे, हाइट नीचे जाते गए तो हमारा प्रेशर बढ़ता रहता है, हमारे शरीर पर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता रहता है। प्रेशर बढ़ता रहता है। प्रेशर कितना बढ़ता है? सरफेस पे तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे गए, हाइट बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता गया। और कितना बढ़ता है? रो जी एच का मतलब कितना हम नीचे गए, एच। जी फॉर ग्रेविटी, और रो मतलब उस वाटर की डेंसिटी क्या है जिस पानी के अंदर तुम जा रहे हो। तो उतना प्रेशर उस एटमॉस्फेयर प्रेशर में ऐड होता रहता है। तो कह रहा है स्कूबा डाइवर मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज वाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। जैसे जैसे स्कूबा डाइवर्स नीचे जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, तो जब वो उस हाई अंडर वाटर पानी के अंदर हाई प्रेशर में जब वो ब्रीथिंग सांस लेता है, तो उसको डिजोल्व गैसेस का बहुत सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे सोलिबिलिटी ऑफ गैस, गैस का मतलब सोलिबिलिटी मतलब घुलना, मतलब गैस का घुलना वो बढ़ जाता है। यानी कि इंक्रीज प्रेशर, जैसे हम पानी के नीचे जाते गए प्रेशर बढ़ गया, तो इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन द ब्लड। जो आसपास जो गैस है वो आसानी से घुल जाती है, गैस। व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स द सरफेस, जब डाइवर्स कम टुवर्ड्स द सरफेस मतलब जब जैसे जैसे डाइवर्स पहले नीचे हाइट पे था, प्रेशर ज़्यादा था, अब जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा तो प्रेशर कम होता जाएगा। तो प्रेशर कम होता जाएगा। द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज, हाँ प्रेशर घट रहा है। दिस रिलीज द डिजोल्व गैसेस। अब जैसे जैसे प्रेशर कम हुआ तो जो डिजोल्व गैसेस हैं जो कि उसके ब्लड में घुल गई हैं एटमॉस्फेरिक, वो धीरे धीरे निकलने लगेंगी क्योंकि प्रेशर कम हो गया। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वो घुल जाएंगी और प्रेशर कम होगा तो वो निकलने लगेंगी। एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। और जब वो गैसें निकलती हैं प्रेशर कम होने पर ब्लड में से, तो फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब बबल्स बन जाते हैं, गुब्बारे बन जाते हैं। किसके? नाइट्रोजन के। किस में? ब्लड में। तो देखो दोस्तों, ब्लड में बबल बनना बहुत घातक साबित हो सकता है। आपने देखा होगा जब डॉक्टर हमें सुई लगाते हैं तो वो थोड़ी सी दवाई निकाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अगर वो नहीं निकालेंगे तो उसमें थोड़ी सी एयर रह जाएगी, और जब हमें वो सुई लगाएंगे तो वो एयर हमारी नस में चली जाएगी और वो एयर हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड क्रिएट्स ए मेडिकल कंडीशन नोन एज बैंड। अब क्या हुआ कि हम जैसे जैसे सरफेस पर आए हमारा प्रेशर कम होता गया, प्रेशर कम हुआ तो जो हमारे ब्लड में जो गैसेस थी जो डिजोल्व थी, प्रेशर कम होने की वजह से वो बाहर आने लगी। और जब वो बाहर आएंगी तो वो बबल्स बना देंगी नाइट्रोजन के हमारे ब्लड के अंदर, जो कि हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो वो करेगा क्या? ये ब्लॉक कर देगा कैपिलरीज को, में जो छोटी छोटी नसें होती हैं उनको ब्लॉक कर देगा एंड क्रिएट करेगा मेडिकल कंडीशन को क्रिएट कर देगा। मेडिकल कंडीशन मतलब कि जब फिर आपको तुरंत ही अस्पताल जाना पड़े। नॉन एज बैंड्स, उन्हें बोलते हैं बैंड्स, विच आर पेनफुल, जो कि बहुत दर्दनाक होती है, और डेंजरस टू लाइफ, और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत खतरनाक होती है, मतलब हमें कुछ भी हो सकता है उस समय। टू अवॉइड बैंड्स, बैंड को अवॉइड करने के लिए, मतलब बैंड से बचने के लिए, एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। मतलब जो ब्लड की कंसनट्रेशन बढ़ गई है, नाइट्रोजन ब्लड में नाइट्रोजन की जो कंसनट्रेशन बढ़ गई है, मतलब नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गया ब्लड में, तो उसका एक टॉक्सिक इफेक्ट होता है, जहरीला इफेक्ट होता है। उससे बचने के लिए द टैंक्स यूज बाय स्कूबा डाइवर्स, आपने देखा होगा स्कूबा डाइवर पीछे टैंक सा सिलेंडर सा पहने होते हैं, विद फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। हवा के साथ साथ क्या क्या उसमें हीलियम भरा जाता है। हीलियम कितना होता है? 11.7%। नाइट्रोजन होता है 56.2%। और ऑक्सीजन होती है 32.1%। ये हमें उन बबल से बचने के लिए, और क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के हाई कंसनट्रेशन से बचने के लिए
हम इस सिलेंडर में ये चीज़ें भरते हैं ताकि हम इनसे बच सकें। तो स्क्यूबा डाइवर्स जो पीछे सिलेंडर लगाए रखे होते हैं उनमें 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन होती है, 32.1% नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है। तो दोस्तों हमने क्या जाना कि जब स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता रहता है। प्रेशर कितना बढ़ता है, रो जी एच, मतलब कितनी हाइट वो नीचे गया, ग्रेविटी और उस वाटर की डेंसिटी क्या है, उतना प्रेशर ऐड होता रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बिल्कुल सरफेस पर। तो जब हम नीचे गए प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से जो हमारे आसपास की जो गैसेस होती हैं उनका घुलना बढ़ जाता है, तो हमारी ब्लड में घुल जाती हैं। फिर वो घुल गई कोई बात नहीं, लेकिन जब हम ऊपर आए तो प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कम हुआ तो वो गैसेस अब निकलेंगी, क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा था तो वो घुल गई, अब प्रेशर कम हो रहा है तो वो निकलेंगी। और जब निकलेंगी तो हमारे ब्लड के अंदर बबल्स बना देंगी नाइट्रोजन के, और जो कि हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम ये सिलेंडर का यूज़ करते हैं। इस सिलेंडर में 11 से हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फिल होती है। थैंक यू स्टूडेंट, और सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें दोस्तों।